दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन साहब ने मॉडल दिया कि बिजली फ्री हो सकती है और 24 घंटे मिल सकती है। यह पूरा फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बना के दिया, जिसका फायदा आज दिल्ली और पंजाब के लोग उठा रहे हैं। और इन लोगों ने उठा के सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को जेल में इसलिए नहीं डाला कि सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार किया है। 3 बार सत्येंद्र जैन के घर पे रेड हुई, धेला नहीं मिला, 25 पैसे नहीं मिले उसके घर में। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को ही जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया क्या रेड की, कहते हैं 100 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया। 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपए खा गया। अरे कोई 100 करोड़ रुपए खाएगा, उसके घर में करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख तो मिलेंगे। सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, धेला नहीं मिला उसके घर में। कहां गया वो सारा पैसा? इनके अपने नेता के यहां बंगलोर में रेड हुई, 8 करोड़ रुपए कैश मिला। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई जेल वेल नहीं हुई, कुछ नहीं। 40% कमीशन की सरकार कहते हैं कर्नाटक के अंदर है, इतना भ्रष्टाचार है। उस मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है आम आदमी पार्टी को रोकना। इनको रोको किसी भी तरह से, इनको काम करने से रोको, इनको काम मत करने दो, इनको उलझाए रखो इसके अंदर। खान साहब ने बताया कि 25 लाख लोग इन मोहल्ला क्लिनिक्स में आज तक इलाज करा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। आज से 1.25 साल, 1.5 साल पहले जब पंजाब के कोने कोने में मैं और सरदार भगवंत मान सिंह वोट मांगने जाते थे, हम ये सारे वादे किया करते थे। हम ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, आपका पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे, हम आपकी शिक्षा अच्छी कर देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, ये करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। लोगों ने सुना तो था कि दिल्ली में इन लोगों ने करा है। दिल्ली में और पंजाब में रिश्तेदारियां, दोस्तियां बहुत हैं। पंजाब के लोगों के रिश्तेदार उधर रहते हैं, दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार इधर रहते हैं। आपस में सुना था लोगों ने कि दिल्ली में ये लोग करके आए हैं, लेकिन लोगों के मन में फिर भी होता था पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पर लोगों ने सोचा एक मौका दे के देखते हैं इनको भी। जब दूसरी पार्टी वालों को इतने मौके दिए तो एक मौका इनको भी दे के देखते हैं। उस टाइम हम बार बार कहते थे कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, एक एक वादा पूरा करेंगे। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था जब हमारी सरकार बनी 1 साल पहले, मुझे भी पूरा यकीन नहीं था कि इतनी तेजी के साथ काम होने लगेंगे। आज जिस तेजी के साथ पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, अभी 1 ही साल हुआ है। 1 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। इन लोगों ने 75 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा था। जो ये एक उंगली लगाओ इसके नीचे 1000 घोटाले मिलेंगे आपको पंजाब के अंदर। इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने माफिया, कोई सेक्टर उठा के देख लो, माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया। उस सारी चीजों को ठीक करने में टाइम तो लगता है। उसके बावजूद जैसा भी भगवंत मान साहब ने बताया, दिल्ली में हमें 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। पंजाब में 580 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। पिछले 3-4 महीने में मेरा कई बार आना जाना हुआ। मान साहब ने मुझे कई बार बुलाया और हर बार कोई नई चीज का उद्घाटन करने के लिए आता हूं मैं। कभी 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, एक बार 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, आज 80 मोहल्ला क्लिनिक, एक बार योगा क्लासेस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी तेजी के साथ आज पंजाब की तरक्की हो रही है। 75 साल तक पंजाब के लोगों ने केवल लूट 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 और लूट और चोरी और डकैती देखी थी। पहली बार आज पंजाब विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। दिल्ली में जब हमने अच्छा काम चालू किया करना तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और उसकी खुशबू पंजाब तक पहुंची और पंजाब में दिल्ली के कामों की खुशबू फैल गई और पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार बना दी। अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने लगे हैं
और पंजाब के अच्छे कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पहले हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त की, लोग कहते दिल्ली में तो हो सकती है, पंजाब में नहीं हो सकती। अब पंजाब में भी कर दी। अब लोगों को लगता है हाँ यार हो तो सकती है, बिजली तो हर जगह मुफ्त हो सकती है। बिजली मुफ्त की हमने कहा था, वादा किया था, 1 साल के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। नौकरियां, अभी मान साहब ने आपको बताया 29,000 तो सरकारी नौकरी दे दी, पर ये तो केवल सरकारी नौकरी है। जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक 580 बन गए, इनमें 580 डॉक्टर, उससे दुगने तुगने लगभग 1,500 पैरामेडिक्स, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 6-6, 7-7 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप सोच सकते हो कितने। एक चीज जो सबसे बड़ी, जो लोगों को पता नहीं कितनी पता है, पिछले 1 साल के अंदर आपके मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने पूरे देश में घूम घूम के 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और ये कोई फर्जी, पहले जैसे देखा करते थे बड़े बड़े, हर राज्य करता है इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट पंजाब होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट गुजरात, इन्वेस्ट फलाना, गुजरात इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र, हर एक राज्य के अंदर नौटंकी होती है। वो नौटंकी होती है, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नौटंकी होती है। उसमें एमओयू साइन होते हैं, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं आती, एमओयू होते हैं केवल। पिछले 1 साल में भगवंत मान हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बंबई गए, दिल्ली गए, पूना गए, और एक एक इंडस्ट्री वाले के साथ कमरे में बैठ के बात की, नौटंकी नहीं की। आज 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू नहीं है, फैक्ट्रियां बननी चालू हो गई हैं। टाटा स्टील का 2nd लार्जेस्ट प्लांट पूरे देश का, 2nd लार्जेस्ट प्लांट जमशेदपुर के बाद पंजाब के अंदर बनने जा रहा है। 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई है, जमीनें खरीदी जा चुकी हैं, नारियल फोड़े जा चुके हैं, फाउंडेशन बननी चालू हो गई है, और ये इंडस्ट्रियां अगले कुछ महीने में, साल 1.5 साल में बन के चालू हो जाएगी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, 2.5 लाख। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश की इंडस्ट्री आज पंजाब के अंदर अपना विश्वास जता रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात है, जब भगवंत मान जाते थे, पूना जाते थे, हैदराबाद, मेरे से बातचीत होती रहती थी, मैं देखता था सोशल मीडिया पे। अक्सर मुख्यमंत्रियों की एक ईगो होती है, अहंकार होता है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं तो सीएम हूं, पंजाब का सीएम हूं, मेरे से मिलने तो टाटा स्टील का चेयरमैन आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? वो अपने पीए से पूछता है मुख्यमंत्री कौन मिलने आ रहा है, तो पीए वहां से करता है, यार चेयरमैन से कम तो क्या आना चाहिए हमारे मुख्य, ये सीईओ से मिल लेते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर से, किसी से मिल लेते हैं, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब में पैसा लगाने को तैयार हो, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब के बच्चों को नौकरी देने को तैयार हो। भगवंत मान का कोई अहंकार नहीं है, ये सबसे मिल लेते हैं, ये बड़ी बात है। 1 साल के अंदर 40,000 करोड़ रुपए लाना कोई हंसी खेल नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए के तो इनके पुराने मुख्यमंत्रियों के फर्जी एमओयू हुआ करते थे, ये आज इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई, ये बहुत बड़ी। पहले हम देखते थे टंकी पे चढ़े रहते थे बच्चे, टीचर, कोई टीचर टंकी पे चढ़े हुए हैं, ये कच्चे कर्मचारी टंकी पे चढ़े हुए हैं, वो कच्चे ये सिलसिला बंद हो गया जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आज 27,000 से ज्यादा लोग, बच्चे पक्के हो चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा, फर्जी पक्के नहीं कर रहे। अभी तक जितनी सरकारें आई, चुनाव के पहले 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके कह देंगे सारे पक्के हो गए। ऐसे पक्के नहीं होते, फिर कोई कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में केस पे केस चलते रहते हैं। उनकी नीयत खराब थी, उन्होंने पक्के करने नहीं थे। हमने सरकार बनते ही पक्के करने चालू कर दिए। एजी को बिठा के
वकीलों को बिठा के, अफसरों को बिठा के, सबको बिठा के पूछा भाई कैसे पक्के करें ताकि कोर्ट में केस नहीं होना चाहिए, पक्का काम होना चाहिए, हमारे बच्चे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने चाहिए। 27,000 लोग ऑलरेडी पक्के हो गए, जितने बच्चे वो भी सारे पक्के हो जाएंगे। कोई कोर्ट में केस नहीं गया, सारे बच्चे पक्के हो गए, कोई अभी तक किसी को चैलेंज नहीं किया गया। नीयत साफ है हमारी। हमने 5 साल का इंतजार नहीं करा, हमने ये नहीं देखा कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे तब करेंगे, अभी से काम शुरू करना चालू कर दिया हम लोगों ने। अब स्कूल बनने, आज मैंने देखा हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरजोत बैंस, उन्होंने आज एक ट्वीट किया हुआ था, जो पहला सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने जा रहा है, क्या शानदार बिल्डिंग उसकी दिखाई थी उन्होंने। अभी बन रहा है, बनेगा, बन के देखना। मुझे लगता है पंजाब के लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस होगी वो सरकारी स्कूल। और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद देखना, पंजाब का हर सरकारी स्कूल आपके शान की बात होगी, पंजाब के लोगों की शान की बात होगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पंजाब के लोगों की शान होगी। जैसे दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ऐसे ही पंजाब के अंदर सिलसिला होगा। अभी मैं बैठा था, डॉक्टर बलबीर मेरे को बता रहे थे कि सर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने तो शुरू कर दिए, अब सारे सरकारी अस्पताल जितने हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने, उनको अब ठीक करने का काम शुरू हो रहा है। सारे सिविल हॉस्पिटल ठीक करेंगे, 1-2 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, टाइम लगेगा, टाइम देना थोड़ा सा, लेकिन ऐसा माहौल बना देंगे कि पंजाब में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, आदमी हो औरत हो, हर एक का इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा आपका। एक डिस्प्रिन से लेके और चाहे 20 लाख 30 लाख रुपए तक का भी आपका ऑपरेशन होगा, वो मुफ्त होगा। उसके ऊपर सरकार पूरा काम कर रही है, मान साहब की सरकार। किसानों को मुआवजा दिया 15,000 रुपए प्रति एकड़। एक तो इतना मुआवजा आज तक कभी मिला नहीं था, और दूसरा फसल आज बर्बाद होती थी, मुआवजे का ऐलान हो जाता था, 2-2 3-3 साल तक लोग चक्कर काटते रहते थे। इस बार 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत नीयत दिखाता है कि नीयत है हम लोगों की। पहले किसान मंडी में फसल बेच के आता था, उसको कई दिनों तक पेमेंट नहीं मिलती थी। अब ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया कि किसान मंडी में फसल बेच के आता है, शाम तक उसके अकाउंट के अंदर पैसे, 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं। शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का, अभी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे कुछ पंजाब के रहने वाले सैनिक शहीद हुए, एक के घर जाके भगवंत मान साहब 1-1 करोड़ रुपए की शहीद राशि दे के आए, सम्मान राशि दे के आए। कभी होता था? कितनी बार पंजाब जो है वो वीरों की धरती है। पंजाब ने हमारे देश की, उसमें सिख रेजिमेंट है, कितने ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि शहीदों को, पंजाब के रहने वाले शहीदों को इतना सम्मान मिला हो। 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि पहली बार पंजाब के अंदर मिलने लगी है। और जितने किस्म के माफिया थे, बस माफिया, रेता माफिया, एक करके सारे माफिया खत्म होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का सफाया होता जा रहा है। ये जो दूसरी पार्टी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, अरे पैसा तो बहुत था, ईमानदारी की कमी थी, नीयत की कमी थी। अच्छी नीयत की सरकार आ गई, अच्छी ईमानदारी की सरकार आ गई, पैसा ही पैसा आ गया। ये सारे काम हो रहे हैं और उसके बावजूद सरकार का खजाना भरता जा रहा है, और खजाना आ रहा है, और खजाना भी। कल मैंने आपके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा था कि अप्रैल के महीने में 25% बढ़ोतरी हो गई है रेवेन्यू की। कैसे हो गई है? चोरी बंद हो गई है, बस और क्या, चोरी बंद हो गई है, 25% रेवेन्यू बढ़ गया, कर्जा कम होने लग गया पंजाब का, केवल और केवल इसलिए क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है। इसी वजह से हमारे सारे विरोधी घबरा रहे हैं। जब से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी है, जितने हमारे विरोधी हैं उन सबको लग रहा है यार इनको कंट्रोल करो, इनका काम रोको, किसी भी तरह से इनका काम रोको।
अगर इनका काम फैल गया चारों तरफ, पहले दिल्ली का काम फैला, फिर पंजाब का काम फैल रहा है, अगर इनका काम चारों तरफ फैल गया तो फिर तो एक के बाद एक राज्य में। अब गुजरात के नतीजे आए। गुजरात के कुछ महीनों के अंदर गुजरात में 14% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ गया। 14% वोट शेयर। ये सारे, एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तीसरे नंबर की पार्टी, पहले नंबर की बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी। तीसरी आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और किसी की पार्टी फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पे आम आदमी। तो ये घबरा गए सारे के सारे। इन्होंने सारों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को रोको, इनका काम रोको। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल किसने बनाया मोहल्ला क्लिनिक का? एक छोटी सी बिल्डिंग, 2 कमरे, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक टेस्ट सैंपल लेने वाला, एक रिसेप्शनिस्ट, बस 4 या 5 लोगों में, और पूरे इलाके के अंदर इतना शानदार इलाज किसने बनाया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने। सतिंदर जैन ने इसका सबसे पहली बार इजाद किया था। हमारे दिल्ली का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक बना था, पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर बना था। उस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बून की मान देखने के लिए आए थे। पूरी दुनिया के यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बान की मून साहब देखने के लिए आए थे। और उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया था, मैं भी था उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने इस किस्म का प्राइमरी हेल्थ केयर, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल कहीं नहीं देखा दुनिया में। कहते हैं मैं